नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आइए कुछ देखेंगे 20 जून 2026 का करंट अफेयर देंगे। क्या आप देखेंगे? 20 जून का देखेंगे, 20 जून का करंट अफेयर जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। कम समय में देखकर सुन देखेंगे, फटाफट निकलेंगे। और थोड़ा सा थ्योरी भी लास्ट में करवाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए- एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में जारी क्यूएम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? यूनिवर्सिटी में 2027 में बोल रहा है। 2027 में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा या पांचवा या सातवां या नौवां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा पांचवा स्थान हासिल कर दिया। यूनिवर्सिटी में भारत पांचवा स्थान बना। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयात देश बना है? यानी विश्व का कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार में सबसे बड़ा आयात देश बन गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर यूक्रेन होगा। क्या होगा? यूक्रेन होगा। क्या होगा? यूक्रेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या बी हो जाएगा, यूक्रेन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपया की है? तो किसने किया? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या यह पंजाब? तो किसने किया गया था? तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्या था? तमिलनाडु ने। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ लॉन्च रेड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था? लद्दाख, राजस्थान, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो यह क्या गया? उड़ीसा में क्या गया था? कौन कहता है? यह उड़ीसा में क्या गया था? कौन कहता है? उड़ीसा में क्या गया? राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में 26वां सीनियर एआई, माफ कीजिएगा मेरे भाई, हाल ही में 26वां सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये क्या जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। कौन जाएगा? दिल्ली में। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा दिल्ली में किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में भारत ने किस देश को 5 टन आवश्यक दवाई भेजी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश को 5 टन आवश्यक दवाई भेजी है? तो इसको भेजा है अफगानिस्तान को भेजा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान है। क्या होगा? अफगानिस्तान। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अफगानिस्तान को भेजा है भारत ने। 7 नंबर पॉइंट क्या कहना है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेश परीक्षण में किया गया था? हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो आप सभी को पता है किसको नियुक्त किया था? इसे क्या कहते हैं? पी सुंदर राज को नियुक्त किया था। किसे कहते हैं? पी सुंदर राज को। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश में पिच ब्लैक 2026 से निर्धारण का आयोजन किया जाएगा? क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? निम्नलिखित में से किस देश में पिच ब्लैक 2026 का से निर्धारण किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किसे एशिया का एआई स्टार्टअप वो स्तर में पहला स्थान मिला? हाल ही में किसी एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला? दोनों का राइट आंसर क्या होगा? ये बेल्जियम को मिला था। किसे मिला था? बेल्जियम को। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया था? 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बन गया है? तो उज्बेकिस्तान। इसका राइट में उज्बेकिस्तान होगा। राइट आंसर क्या होगा? ये देखो उज्बेकिस्तान होगा। 11 नंबर पॉइंट याद, थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्योरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। थ्योरी क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो थ्योरी फटाफट निकलेंगे। वर्ष 2026 में क्या? वर्ष 2026 में G7 क्या?
G7 का शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के एवियन लेस देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? G7 सम्मेलन का फ्रांस के एवियन लेस वेस्ट शहर में किया गया था। फ्रांस के किस शहर में किया जाता है? एवियन लेस वेस्ट के शहर में किया जाता है। वर्ष 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार क्या? वर्ष 2026 के सरकारी आंकड़ा के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात 38,400 करोड़ के सर्वकालीन रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया। कितना स्तर पहुंच गया था? 48,400 करोड़। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय सैन्य अकादमी क्या? भारतीय सैन्य अकादमी के 94 वर्ष के इतिहास में पहली बार 9 महिला कैडेट्स अधिकारिक बनकर पास आउट हुआ। कितना? 9 महिला। आपसे ये क्वेश्चन, कितना महिला पास हुए? 9 महिला। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2026 का विषय क्या था? चरगाह पहचान सम्मान और पुनर्स्थापन करें। क्या था? चरगाह के लिए पुनर्स्थापन करना। 5 नंबर क्या कहता है? 660 वाट का, कितना वाट का? 660 मेगावाट की किसाऊ बांध परियोजना यमुना नदी, किस नदी पर? यमुना नदी के प्रमुख सहायक नदी टोस पर प्रस्तावित है। 660 मीटर मेगावाट की किस नदी पर? यमुना की सबसे सहायक नदी टोस नदी पर स्थित है। 6 नंबर पर क्या कहता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के 42वां बैठक का अध्यक्षता किसने किया था? मनमोहन लाल खट्टर ने किया था। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वां बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? मनमोहन लाल खट्टर ने किया था। किसने किया था? 42वां बैठक का अध्यक्षता किसने किया था? मनमोहन लाल खट्टर ने किया था। 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है? महाराष्ट्र कैबिनेट ने नागपुर में 300 करोड़ की उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट की स्थापना को मंजूरी दिया था। किस सरकार ने दिया था? महाराष्ट्र के सरकार ने दिया था। 300 करोड़ के उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट के लिए स्थापना की मंजूरी किसे? महाराष्ट्र सरकार ने दिया था। आयुष मंत्रालय ने सार्वजनिक पार्कों को, यानी सरकारी मार्गों, सार्वजनिक मतलब क्या होता है? सरकारी। आयुष मंत्रालय ने सार्वजनिक पार्कों को वेलनेस हब में बदलने के लिए योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया गया था। कौन पार्क लॉन्च किया गया था? योग पार्क लॉन्च किया गया था। योग पोर्टल लॉन्च किया था। योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया गया था। 9 नंबर पर क्या कहता है? सरिता, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा का वाद्य यंत्र, त्रिपुरा। सरिता गांव त्रिपुरा के बाद। कभी आंगलोन हेडलूम बिहू पोपा और देउड़ी हेडलूम आसाम राज्य के प्रमुख उत्पादन जीआई टैग प्रदान मिल रहा है। 11 नंबर पर क्या कहता है? दुर्लभ नर बिलड डक को पहली बार हिमाचल प्रदेश के पोग लेक वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था। तो कौन देखा था? हिमाचल प्रदेश के देखा गया था। 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहे GRAPS, माफ कीजिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा GRAPES-3 टेलीस्कोप तमिलनाडु के ऊटी में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु के ऊटी में स्थित है। 13 नंबर पॉइंट क्या कहता है? भारत का पहला समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध पोर्टल WT मारुत लॉन्च किया गया था। 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है? भारत और जापान का जाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6.2 के तहत संचालित होता है। 15 नंबर पॉइंट क्या कहता है? पवन झील क्या कहता है? 15 नंबर पॉइंट क्या कहता है? पवन झील क्या कहता है? पवन झील मुंबई शहर में स्थित एक कृत्रिम झील है। पवन झील कहाँ है? माफ कीजिएगा मेरे भाई, पवई झील कहाँ है? पवई झील मुंबई शहर में स्थित एक कृत्रिम झील है। कैसा झील है? एक कृत्रिम है। पवई झील मुंबई शहर में स्थित एक कृत्रिम झील है। आज यहाँ तक रहने देते हैं दोस्त। इससे अगला क्लास का होगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज यहाँ तक रहने देते हैं। इससे अगला क्लास का होगा। धन्यवाद।